नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन को लेकर अगर आप पूरा मामला देखोगे रिसेंटली तो बहुत ज्यादा टेंशन्स बढ़ गई है बॉर्डर के ऊपर। इनफैक्ट यूएस इंटेलिजेंस का तो यह कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए रिसेंटली बाइडन और पुतिन की समिट भी हुई है, वर्चुअल समिट हुई है। ऐसा लग रहा था कि जो टेंशन है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, लेकिन यूएस ने क्लियर तौर पर वार्निंग दे दिया है रशिया को, अगर वो किसी प्रकार का अटैक करने वाला है यूक्रेन के ऊपर तो कड़ी यहां पर प्रतिक्रिया की जाएगी यूएस के द्वारा। ये आप देख सकते हो, यूएस वांट्स रशिया ऑफ क्रिपलिंग सैंक्शंस इफ इट इन्वेड्स यूक्रेन। तो इसको डिटेल से समझेंगे और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों वहां पर बार बार यूक्रेन और रशिया की चर्चा हो रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर है बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहा है इस समय। जैसे कि अगर आप इस पूरे मैप में देखोगे तो यूक्रेन यहां पर आपको मिलेगा ब्लैक सी के नदन साइड में, इतना बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट यहां पर आपको याद होगा 2014 में क्रीमिया को, यहां पर क्रीमिया पहले यूक्रेन का ही पार्ट था। वैसे तो अगर आप देखो तो यूक्रेन रशिया ये पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद यूक्रेन सेपरेट हो जाता है। तो क्रीमिया अगर आप देखिए तो हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा, लेकिन फाइनली 2014 में यहां पर रशिया ने अब जिस भी तरीके से कहिए क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया। और ये अंडर में लेने के बाद जो है रशिया काफी ज्यादा पावरफुल आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर और रीजन में हो जाता है, क्योंकि यहां पर इसको लेने की वजह से ये जो पूरा एक्सेस है सी ऑफ अजोव का, बहुत सारी चीजें उसके अंडर में आ जाती हैं। तो अभी अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो यहां पर यूक्रेन और रशिया का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना, यहां पर बताया जा रहा है कि रशिया ने बहुत सारे जो अपने आर्मी हैं, जो ट्रूप्स हैं, उसको वहां पर तैनात कर रखा है। और इसी की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है और ये पूरे ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ सकता है। यू नेवर नो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हमने देखा, छोटा छोटा सा चीजों से लेकर ये किस तरह से इतने बड़े वॉर में तब्दील हो गया। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि यहां पर भी उसी की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने करीब 90,000 ट्रूप्स को इस पर्टिकुलर बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक जो रशिया है वो इन्वेजन कर सकता है यूक्रेन के अंदर। और रशिया ने यह करके दिखाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में जिस प्रकार से क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया था। तो अब इन सभी चीजों के बीच में पिछले हफ्ते की बात है, बाइडन और पुतिन के बीच में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्चुअल समिट का ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो बाइडन ने क्लियर वार्निंग दी थी कि अगर यहां पर यूक्रेन के ऊपर किसी प्रकार का अटैक होता है रशिया के द्वारा तो वेस्टर्न इकोनॉमिक रेस्पॉन्स, मतलब कि जो पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, चाहे हम यूरोप की बात करें, बेसिकली नेटो आप कह सकते हो, जो नेटो फोर्सेज हैं वो यहां पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन जो रशिया है दूसरी तरफ, रशिया का यह कहना है कि जो नेटो का अलायंस है वो अपने आप को इधर पुश ना करे। मतलब कि इधर जो नेटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर यूरोप के काफी सारे देश देखने को मिलेंगे, यूएस के द्वारा उसको लीड किया जाता है, वो अपना जो एजेंडा है वो उधर पुश ना करे, यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में ना लाए, ऐसा रशिया चाहता है। तो दोनों देश के जो लीडर्स हैं उनके बीच में करीब दो घंटे की ये पूरी समिट हुई थी और एक बहुत ही अच्छा चांस था कि ये पूरे मामले को डिफ्यूज किया जाए, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया। और यहां पर आप देख सकते हो बाइडन ने डीप कंसर्न जताया है जो भी इस समय रशिया यूक्रेन के अंदर करने जा रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो यूएस है और फिर जो पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है वो क्या कदम ले सकता है। देखिए, मिलिट्री रेस्पॉन्स की बात नहीं कही जा रही है यहां पर। बाइडन बेसिकली कह रहे हैं स्ट्रांग इकोनॉमिक रेस्पॉन्स, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह होता है वो रशिया के ऊपर लगाया जाएगा। एंड आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या रशिया उसको, मतलब कि क्या उसको नजरअंदाज करेगा या फिर सीरियस लेगा, क्योंकि पहले जो हमने देखा है, पहले पास्ट हिस्ट्री में जब भी सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं किसी प्रकार के, उसका कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। तो क्या रशिया उसको सीरियस लेगा नहीं लेगा वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर रशियाज एंड वेस्ट इंटरेस्ट इन यूक्रेन। मतलब कि एक तरफ जो पूरा वेस्टर्न साइड है, जो ब्लॉक है पूरा नेटो का, और दूसरी तरफ जो रशिया है, दोनों का इस यूक्रेन के ऊपर क्या इंटरेस्ट है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा मामला एक तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, यूक्रेन और रशिया की अगर आप बात करोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज रहे हैं पहले, चाहे कल्चरल बात करिए, लिंग्विस्टिक बात करिए, फैमिलियल बात करिए, काफी सारे इनके लिंक आपको देखने को मिलेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में। और जब पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, तो रशिया के बाद आप कह सकते हैं कि यूक्रेन वॉज
सेकेंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक, मतलब रशिया तो सबसे बड़ा था ही है उस समय क्योंकि यूएसआर में बहुत सारे देश थे, लेकिन उसके बाद सेकेंड नंबर पर यूक्रेन का ही नंबर आता था और यहां पर इकोनॉमिकली कल्चरली काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक माना जाता था पूरा यूएसएसआर का पार्ट जो है। और जब से यहां पर यूक्रेन अलग हुआ है उसके बाद क्या हुआ है कि यहां पर वेस्टर्न साइड चाहता है कि यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए और रशिया चाहता है कि नहीं, उसको यूक्रेन को हम अपने इन्फ्लुएंस में ले। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये जो आपस में खींचातानी चल रही है दोनों साइड के बीच में, उसमें यूक्रेन एक प्रकार से पिसता जा रहा है। तो ये पूरा मामला आप कह सकते हैं। कई वर्षों से अगर आप देखिए तो यहां पर जो लोग रहते हैं दोनों साइड में, उनके बीच में एक इमोशनल इशू भी है। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा कल्चरल टाइज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और उस इमोशनल इशू को एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है इलेक्टोरली और मिलिट्री पर्पस के तौर पर आप कह सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन अगर आप देखोगे तो यूक्रेन को एज अ बफर स्टेट के तौर पर रखना चाहते हैं ताकि रशिया का जो लिमिट है वो यहीं तक सीमित हो जाए। रशिया अपना इन्फ्लुएंस यूक्रेन तक ले आएगा तो उसका इन्फ्लुएंस फर्दर यूरोप में देखने को मिलेगा, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक कभी नहीं चाहता, यूएस कभी नहीं चाहता कि रशिया का इन्फ्लुएंस इस साइड आए। और इसीलिए यहां पर अभी जो टेंशन्स है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहां पर एफर्ट किया जा रहा है कि जो यूक्रेन है उसको नेटो के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन रशिया ने इसको लेकर वार्निंग दे दी है। आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस इसको लीड करता है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट इस समय अगर आप देखोगे जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नेटो का पार्ट बनाया जाए। आप खुद सोच के देखो, अगर रशिया यहां पर अटैक करता है किसी प्रकार से यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बन जाता है तो नेटो के अकॉर्डिंगली जो उनका रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली यह कहा जाता है कि नेटो के किसी मेंबर पर अगर हमला हुआ तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हमला माना जाएगा, वो यूएस के ऊपर भी हमला माना जाएगा और फिर वो लोग वॉर के अंदर आ जाएंगे। तो यूक्रेन यही चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि अगर वो नेटो का पार्ट बन जाएगा तो रशिया उसके ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि रशिया को पता होगा नेटो के मेंबर के ऊपर हमला करना मतलब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हमला करना हुआ। लेकिन यहां पर रशिया ने वार्निंग दे दी है क्लियर तौर पर। रशिया अभी प्रेजेंट में यही कह रहा है कि अगर आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओगे तो हम यहां पर तुरंत हमला कर देंगे। रशिया खुले तौर पर इस चीज को कह रहा है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम इस समय आपको देखने को मिलेगी। करंट में सिचुएशन की हम बात करें तो करंट में अभी इतना ज्यादा तनाव इसलिए बढ़ गया है, जैसा मैंने बताया कि रशिया ने अपने बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, उसको यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और बाइडन ने और वो बेसिकली यही चाहता है, वो एक तरह से धमकी दे रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को कि आप हमें अश्योरेंस दो कि नेटो का पार्ट आप यूक्रेन को नहीं बनाओगे। लेकिन जो बाइडन ने अभी तक ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं दिया है, अश्योरेंस देने से एक प्रकार से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये अश्योरेंस कैसे दे सकते हैं, हम जिसको चाहे नेटो का मेंबर बना सकते हैं। लेकिन रशिया कह रहा है कि नहीं, पहले आप हमें अश्योरेंस दो तभी हम अपने वहां से ट्रूप्स को एक प्रकार से हटाएंगे, या फिर जो भी है। ये प्रेजेंट सिचुएशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए यहां पर जो लॉयड ऑस्टिन है, लॉयड ऑस्टिन वो है बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के, आप कह सकते हो। सो ही हैज एडमिटेड दैट दे आर नॉट श्योर व्हाट पुतिन्स इंटेंशन आर। अभी किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली जो व्लादिमीर पुतिन है वो कौन सा अगला स्टेप चुनेंगे। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट फेल हो जाता है इन्वेजन करने में तो यहां पर यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगाएंगे। एंड आई डोंट नो लाइक एग्जैक्टली सैंक्शन से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग चीज है पूरा। फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि बाइडन और पुतिन ने अभी जो रिसेंटली वर्चुअल समिट हुआ है उसमें यही एग्री किया है कि जो भी स्टेप लिया जाएगा वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में लिया जाएगा। और रशिया इस बात को डिनाई कर रहा है कि हमने किसी प्रकार का ट्रूप बॉर्डर पर खड़ा किया है, लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर सामने आई हैं उसमें क्लियर तौर पर देखने को मिल रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स इस समय बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। तो आई होप कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इस समय बार बार चर्चा हो रही है वो सब कुछ आपको एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, उससे रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।